पटना में पूरे बिहार के लाखों युवाओं ने पटना पहुंचकर नीतीश जी को उनका वादा याद कराया कि आपने कहा था कि 19 लाख रोजगार देंगे सरकार बनते ही। 5 महीना बीत जाने के बाद 19 लोगों को भी रोजगार नहीं मिला। ऐसा नहीं कि सीधा हम लोग पटना पहुंच गए। 8 मार्च को पूरे बिहार के सभी प्रखंड मुख्यालय पर धरना दिया गया युवा राजद के द्वारा, और धरना देकर युवाओं द्वारा वीडियो के द्वारा मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया गया कि ये मांग है, ये चीज़ आपने वादा किया था। उसमें संविदा कर्मी का मामला हो, रसोइया का मामला हो, आशा कर्मी का मामला हो, शिक्षकों का मामला हो, संस्कृत का मामला हो, उर्दू का मामला हो, और ये जो आपके डॉक्टर्स का मामला हो, ट्रांसपोर्टरों का मामला हो, सारे इश्यूज़ को लेकर के दिया गया। कोई सुनवाई नहीं। फिर 15 मार्च को ज़िला मुख्यालय पे धरना दिया गया। फिर डीएम के द्वारा उनको भेजा गया कि भाई ये मेरी मांग पूरी नहीं हो रही है, ये मांग पूरी कब कीजिएगा, डेट बता दीजिए, नहीं तो फिर हम लोग अगले आंदोलन के लिए तैयार हैं। फिर भी कोई जवाब नहीं आया, किसी तरह का कोई आश्वासन नहीं मिला। तो फिर 23 तारीख को पूरे बिहार के युवा पटना पहुँचे नीतीश जी को उनका वादा याद कराने। तो नीतीश जी को चाहिए कि वो बता देते कि कब तक नौकरी देंगे, क्या करेंगे, कितने दिन, कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। तो उन्होंने वो बताने के बजाय जिस तरह से, मतलब हिटलर भी शर्मा गया होगा, ऊपर से देख रहा होगा, कह रहा होगा कि मेरा बाप नीचे आ गया है। इनको किंग जॉन्ग कुमार बनने का शौक़ है नीतीश जी को, इनको तानाशाह कुमार बनने का शौक़ है। इसलिए नीतीश जी ने डंडे और पत्थरों से, आप नोट कर लीजिए, जदयू के एक विधायक का बिल्डिंग है, उस पर डकबंगला चौराहे पे, उसके बगल में भी 1-2 बिल्डिंग है। ऊपर से जो पत्थर बरसना शुरू हुआ, मैं वहीं था, मैं देख रहा हूँ कि ऊपर से क्यों पत्थर बरस रहा है। आखिर वहाँ हज़ारों पुलिस 2 दिन से बैरिकेड कर रही थी और हज़ारों पुलिस सुबह से वहाँ खड़ी थी। डकबंगला चौराहा एक पॉश एरिया है, वहाँ बोरे में रोड़ा कौन लाया? पुलिस वाले के वो रोड़ा चला रहे थे, उनको किसने कहा था, किसने ट्रेनिंग दी थी रोड़ा चलाने का? कोई आतंकवादी थे क्या थे ये लोग कि किस तरह से आप नोखीले रोड़े कैसे आ गए, सबके नोख निकले हुए, और इस तरह से बेदर्दी से मार रहे थे। जब लोग चले गए तो अंदर जहाँ छुप गए मॉल में, उस मॉल में जाके पुलिस ने घिच घिच करके सब लोगों को बुरी तरह से मारा। जो छुप गए थे मॉल के अंदर या कहीं बेड के अंदर, किसी के अंदर छुप गए, उनको भी निकाल के मार रहे थे। तो आखिर ये प्लान वे में घेर के मारा गया, और तेजस्वी जी को जाति सूचक गालियां दी जा रही थी, गालियां दे के मारा जा रहा था, और कई लड़के तो अधमरुआ कर दिया गया। ऐसा लगा कि खबर आई कि मर भी गए। कितने लोगों के पैर टूटे, हाथ टूटे, स्पाइनल की हड्डी जो है वो समझिए कि खसक गई है कई लोगों के। तो ये उसके बाद यही नहीं रुके ये लोग। जब तेजस्वी जी और हम लोगों को गिरफ्तार कर लिया, हम लोग को जब ले गए, तो बाकी बचे लोगों पर बुरी तरह से फिर मारा। मतलब ऐसा लग रहा था कि नीतीश कुमार की गुंडे, भाजपा के जो गुंडे हैं, ये लोग पुलिस के ड्रेस में थे, और मतलब लग रहा था कि जान मार देगा। तो उसके बाद यही नहीं रुके, विधानसभा में लाखों लोग जो यहाँ आए, क्यों आए इसके गुस्से में, विधानसभा में नीतीश कुमार ने फिर अपने गुंडों को बुला करके विधायकों को पिटवाया। अब बताइए, एक विधायक 3.5 लाख 4 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, और आप विधायक को जूते से मरवाते हो, तो इसका मतलब कि बिहार की जनता को आप मरवा रहे हो जूते से। अब ये बताइए कि जब एक विधायक सदन के अंदर महफूज नहीं है, पुलिस वाले उसको बेदर्दी से मार रहे हैं, तो आप समझिए कि बाहर में आम नागरिक का क्या हाल होगा। ये तय करता है विधानसभा की घटना कि आम नागरिकों के साथ पुलिस का जुल्म जो है इसी तरह से होता रहता है। पुलिस आम नागरिकों के साथ जो जुल्म करती है, वो लोगों से जाके पूछिए तो पता चलेगा कि बिला वजह का मास्क नहीं पहने हुए तो उसको इतना मार रहा है, क्या धरुआ कर दिया। तो इस देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के लिए कोई कानून नहीं है, बिहार सरकार और केंद्रीय मंत्री के लिए कोई कानून नहीं है, लेकिन एक आम नागरिक के लिए बहुत सारे कानून हैं। तो सवाल ये है कि नीतीश जी अगर ये सोच रहे हैं कि हम इनको लाठी डंडों और पत्थरों और गोलियों से डरा देंगे, तो हम लालूवादी लोग हैं। आप सावरकर के लोग हो, जिस सावरकर ने जेल से दर्जनों चिट्ठी लिख करके और माफ़ी मांगने का काम किया, तब जाके बाहर आए।
फिर 74 के आंदोलन में नानाजी देशमुख आरएसएस के नेता थे, उनको जब गिरफ्तार किया, इंदिरा गांधी से माफ़ी मांग के वो बाहर आए। हम लालूवादी लोग हैं। लालू यादव कभी झुका नहीं है। लालू जी हमेशा 15-15 बीमारी लेकर के भी मनुवादियों से लड़ते रहे और आज जेल में हैं बिना किसी कसूर के। तो इसलिए लालूवादी लोगों को आप डराना चाहोगे, हम डरने वाले नहीं हैं। जब तक 19 लाख रोजगार नहीं दोगे, जब तक संविदा कर्मी को आप न्याय नहीं दोगे, जब तक आप डॉक्टर्स को और टीचर्स को और तमाम जो सांख्यिकी वाले लोग उन लोगों को आप न्याय नहीं दोगे, संस्कृत और उर्दू को न्याय नहीं दोगे, तब तक हम झुकने वाले, डरने वाले नहीं हैं। इससे दोगुना तीव्रता के साथ, दोगुनी ताकत के साथ हम नए आंदोलन का शुरुआत करने जा रहे हैं और तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा जब तक 19 लाख रोजगार का वादा पूरा नहीं करोगे। नीतीश जी, आपकी तानाशाही दुनिया देख रही है और आपका तानाशाह कभी भी बिहार बर्दाश्त नहीं करेगा। ये गांधी का देश है। आप भले पत्थर चला लो, लाठी चला लो, गोली चला लो, हम गांधी के मानने वाले लोग हैं। हम तो प्यार से अपना हक मांगे, संविधान के दायरे में रहते हुए हम आंदोलन करेंगे और हम ऐसा आंदोलन करेंगे कि हम बिहार के अस्मिता को भी बचाएंगे, देश के लोकतंत्र को भी बचाएंगे और हम अपना अधिकार भी लेंगे। हम मानने वाले नहीं हैं। चाहे अब जितना जुल्म करना है कर लो। इसी क्रम में जो लड़के हमारे मार खाए थे, जो चोटिल हुए थे, मैं बिहार भर के सभी जिला में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के निर्देश पर मैं जा रहा हूं सब लोगों से मिलने। इसी क्रम में आज मैं औरंगाबाद भी पहुंचा हूं, गया, अरवल, सब जगह होते हुए यहाँ भी जो हमारे साथी हैं उन लोगों से मिलने हम जा रहे हैं। तो बिहार भर के सभी लगभग 20-22 ज़िला हम जा चुके हैं। तो उसी क्रम में हम यहाँ भी आए हैं, सभी साथियों से मिल रहे हैं, मिल के उनको सम्मानित कर रहे हैं। और मैं कितने लोग हुए थे? यहाँ से सैकड़ों लोग हैं। अब पैंट के अंदर दिखाएगा आपको कोई, क्या पीठ के अंदर फटा हुआ है। कितने साथी तो मैंने देखा है कि पीठ के अंदर फटा हुआ है, किसी को हाइड्रोसिल में मारा। बताया कि पुलिस वाले बूट से मारते थे, मतलब उनको लाठी चलाना था तो वो पटक करके और बूट से मारते थे, प्राइवेट पार्ट्स पे मारता था पुलिस। अब बताइए ये जुल्म नहीं तो क्या है? जुल्म नहीं बल्कि जुल्म शब्द भी शर्मा जाए कि आप किसी को प्राइवेट पार्ट्स में मारोगे। महिलाओं को जेंट्स पुलिस मार रहा था, कई महिला हैं जिनका ये मार रहा है, वो गिरी हुई हैं। अरे जब महिला विधायक को नहीं छोड़ा पुलिस ने, उनके साथ वो कपड़े वगैरह खोल दिए, उनके हाथ डाले, सब काम किया, तो ये तो नौजवान थे, ये तो हमारे वर्कर थे। उन पर जो या आम जो नौजवान थे उनके ऊपर जो मैं सैल्यूट करता हूं अपने तमाम युवा राजद के साथियों को जो तेजस्वी यादव के योद्धा हैं। उन्होंने ये परिचय दे दिया कि हम ओरिजिनल योद्धा हैं कि इतनी मार खाने के बावजूद बिहार के सवालों को लेकर के, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, तमाम सवालों के लेकर के दूसरे ही दिन ये लोग सड़क पर उतरे और बिहार एक सफल बंद कराने का काम किया। मैं अपने तमाम युवा राजद के साथियों को और तमाम नागरिकों को जिन्होंने इस लड़ाई में मजबूती के साथ खड़े रहना सिखाया और दिखाया, उन तमाम लोगों को भी मैं सैल्यूट करता हूं, धन्यवाद देता हूं। तमाम मीडिया के भाइयों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस पूरे मजबूती से आम नागरिकों के पक्ष को दिखाने का काम किया और बताने का काम किया। आप मीडिया भाइयों के वजह से लोगों तक बातें पहुंची हैं, इसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। मधुबनी नरसंहार को क्या बोलना? मधुबनी नरसंहार ही नहीं हुआ है, मधुबनी के साथ साथ बेगूसराय में भी नरसंहार हुआ, नवादा में भी नरसंहार हुआ, गोपालगंज में नरसंहार हुआ, लगातार नरसंहार हो रहा है, लगातार व्यवसायियों पर हमला हो रहा है। तो व्यवसायी बिहार छोड़ रहे हैं। अब बताइए वहाँ मधुबनी में सिर्फ मारा ही नहीं, मैं गया था तेजस्वी जी के साथ, मारा ही नहीं, 10 गोली मारने के बाद उसके पैर को काट दिया, उसके पेट को चीर दिया, उसके माथा को चीर दिया। कितना साहस था कि आबादी के बीच में इस तरह की हरकत किया। और वो भाजपा का विधायक है जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, क्या नाम है उनका, विनोद नारायण झा। विनोद नारायण झा का वो आदमी है, उनका संरक्षण प्राप्त है। उससे उस घटना से एक दिन पहले उसी के घर पे विनोद नारायण झा की बैठक हुई और खान पान सब हुआ था, वही योजना बनी। तो आखिर आज भाजपा क्यों चुप है? और यही नहीं, जब राष्ट्रीय जनता दल पूरी मजबूती से खड़ा रहा, सबसे पहले तेजस्वी जी चेतन आनंद जी को भेजे, फिर दूसरी टीम गई, फिर तेजस्वी जी खुद गए, बंगाल चुनाव छोड़ करके आए। वहाँ जब गए, जब सारी बातों को उठाया और कल जब पटना में पीसी किया है, तब जाकर के उसको गिरफ्तार किया गया है। अब वो भी भाजपा के ही एक बचौल जी हैं, विधायक है, उन्हीं के गांव, उन्हीं के मोहल्ले से उसको अरेस्ट किया गया है। तो भाजपा के 2 विधायक पूरे कांड के मास्टरमाइंड हैं।
और भाजपा की तो नीति रही है, लाश पर राजनीति करना भाजपा का सबसे बड़ा काम और सबसे पहला काम है। अगर इस देश में लाश पर कोई राजनीति करता है तो उसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। भारत जलाओ पार्टी है, उसको जलाने में मजा आता है। तो ये एक कांड नहीं है। आखिर क्या कारण है? जब कोई बलात्कारी पकड़ाता है तो वो भाजपा ही होता है, चाहे स्वामी चेमानंद हो, चाहे कुलदीप सिंगर हो, चाहे अन्य बिहार के भी कई जहाँ जब कोई आपके अभी इलेक्शन के पीरियड में ही मुंगेर के जिला अध्यक्ष का वीडियो ऑडियो वायरल हुआ था। तो इस तरह से चाहे कर्नाटक में सेक्स ब्लू फिल्म देखने वाले मंत्री वो विधानसभा में बैठ के ब्लू फिल्म देख रहे थे। फिर अभी 1 महीना 15 दिन पहले ही एक वीडियो वायरल हुआ है जो वहाँ के मंत्री एक लड़की का बलात्कार कर रहे हैं। तो उनको पार्टी ने अच्छा, ऐसे लोगों को पार्टी निकालती नहीं है, पार्टी इन पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। पार्टी इसलिए कार्रवाई नहीं करती है कि उनके नेता भी यही काम करते हैं। वो सोचते हैं कि अगर हम निकाल देंगे तो फिर हमारा भी वीडियो और फोटो बाहर निकाला जाएगा। तो इसलिए इनका संस्कार यही है। आखिर क्या कारण है कि जितने भी बलात्कारी निकलते हैं वो भाजपा ही निकलते हैं। आप लोग तो गए थे वहाँ, सांत्वना जाकर दिए हैं, सांत्वना ही स्टैंड क्या है आप लोग का? स्टैंड हमारा ये था, सांत्वना ही नहीं दिए हैं, सभी पीड़ित परिवार को चेक भी दिया गया है उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए। चूँकि एक अफसोस की बात यह है कि वो सब के सब लोग आर्मी से रिटायर्ड लोग हैं। वो जो परिवार है जिसकी हत्या की गई है रिटायर है, एक परिवार तो उसका आर्मी में रहता था, वो छुट्टी में आया हुआ था। तो आर्मी के लोग थे, सब छोटी छोटी बच्ची है, मैं देख के आया हूँ। उन लोगों को पार्टी की तरफ से तेजस्वी जी ने चेक भी दिया है 5-5 लाख का। उसके अगला स्टैंड था हमारा कि सबसे पहले वहाँ डीएसपी और थाना प्रभारी और एसपी इन तीनों को बर्खास्त करके उन पर सज़ा, उन पर जो है हत्या का मुकदमा दर्ज कराया जाए। क्योंकि 2 किलोमीटर की दूरी पर थाना है और अनुमंडल भी है, वहाँ डीएसपी भी बैठते हैं और डीएसपी के साथ उस अपराधी का जो रावण सेना चलाता है। अब बताइए कितने शर्म की बात है इस देश के लिए कि राम के देश में रावण सेना चला रहा है और पुलिस वाले आराम से चलाने दे रहे हैं। वो बजरंग दल का प्रखंड अध्यक्ष भी है और रावण सेना का नेता भी है, अध्यक्ष है। अब बताइए राम के देश में रावण सेना चलेगा और पुलिस आराम से उसको अपने फोटो भी हमने पार्टी ने ट्वीट किया है कि वो हमने दिखाया भी था उस दिन कि वो डीएसपी के साथ उसका उठना बैठना था। तो चूंकि वहाँ के विधायक ही उसके कुल मालिक थे, संरक्षक थे। अब बताइए राम का दावा करने वाले, राम भक्त का दावा करने वाले, अपने आप को सबसे बड़ा हिंदू बताने वाले पार्टी के एमएलए विनोद नारायण झा का चेला राम सेना चला रहा है और रावण सेना चला रहा है और पार्टी को और नेता को किसी तरह की कोई चिंता नहीं है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो हमारा ये मांग था। दूसरा कि जो अपराधी लोग हैं उनको अविलंब पकड़ा जाए। तेजस्वी जी के जाने से पहले तक एक भी अपराधी को नहीं पकड़ा गया था, 4-5 दिन बीत चुके थे, एक भी अपराधी नहीं पकड़ाए थे। तो कल पकड़ाए हैं नेता प्रतिपक्ष के दबाव में। अब उनको जो है सारे पीड़ित परिवार की मांग है कि इन लोगों को स्पिरिट ट्रायल चला करके इन लोगों को फांसी की सज़ा दी जाए। उससे कम पे कोई बात नहीं, क्योंकि अगर आप नहीं दीजिएगा, वो पुराना रिकॉर्ड उनका ख़राब रहा तो कल होकर के दूसरे परिवार का यही हाल होगा। तो इसलिए ये इंसानियत, देखिए इस तरह के लोगों का कोई धर्म या कोई जात नहीं होता है। ये लोग इंसानियत के दुश्मन हैं, मोहब्बत के दुश्मन हैं। ये बिहार को कलंकित करता है ऐसे लोग। तो ऐसे लोगों के समर्थन में एक भी व्यक्ति नहीं है। सारे लोगों की, बिहार के आवाम की मांग है कि उसको फांसी पे दिया जाए, क्योंकि दूसरा कोई परिवार नहीं लूटे, दूसरे किसी परिवार की हत्या नहीं हो। यही हमारा स्टैंड है। सस्पेंड करके तो बहलाया गया है, सस्पेंड से काम चलेगा, फिर 1-1.5 महीने के बाद कहीं उसको ज्वाइन करा लीजिएगा। क्योंकि सरकार के लोग, भाजपा के लोग इस पूरे मर्डर के जो मास्टरमाइंड है, ये नरसंहार जो हुआ है भाजपा के लोगों ने करवाया है, इसलिए उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एक खाली लोगों को दिखाने के लिए उसको सस्पेंड कर दिया, थाना प्रभारी को। अरे वो तो एसपी तक को, डीएसपी चालक भी हुआ है। बताइए क्या हो रहा है इस देश में। सबसे कसूर ये का है, चालक, चौकीदार, नहीं क्या नवादा ही में एक चौकीदार क्यों हुआ? जैसे आप लोग का जो मांग है
कि थानेदार, डीएसपी और एसपी पे कार्रवाई होनी चाहिए, वहाँ से उन लोग को ट्रांसफर करना चाहिए, लेकिन ट्रांसफर नहीं, बर्खास्तगी के बाद उन पर हत्या का मुकदमा चलाया जाए। ट्रांसफर से क्या होता है? ट्रांसफर करेगा दूसरे जिला में हत्या करवाएगा जाकर के। ये लोग गुंडे हैं ना पुलिस के भेष में। लेकिन ऐसी कार्रवाई अभी तक तो हुई नहीं है। नहीं हुई है। तो आगे भी क्या करेंगे? हम लगातार अपने स्टैंड पर कायम हैं और हम सरकार पर दबाव बनाते रहेंगे, क्योंकि सरकार तो यहाँ गुंडों की चल रही है। इकबाल नीतीश कुमार जी का खत्म हो गया है। अब मुख्यमंत्री बोलते हैं कि डीजीपी से 5-5 बार हम बैठक कर लिए। शर्म आती है मुख्यमंत्री जी, अब 5-5 बार बैठक कर लिए और वो मिला कहाँ? जब तेजस्वी जी गए तब जाकर के दबाव में मिला कहाँ कि भाजपा के एक विधायक के गांव में मिल रहा है। तो भाजपा के लोग पूरी तरह संरक्षण दे रहे हैं, क्योंकि भाजपा जानती है कि हमको हिंदू मुसलमान करना है और सत्ता में रहना है। तो बिहार का और देश का लोग भी अब ये बात समझ रहा है कि हम ये भारत जलाओ पार्टी से अगर हम रहेंगे, लगेगी आग। अच्छा, एक सवाल है, एक घर में आग लगती है तो पूरे गांव में भाजपा लगेगी आग, तो आएंगे सभी जद में। यहाँ पे सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है। जैसे भाजपा भी आरोप लगाती है कि जब आरजेडी के शासन काल में जब नरसंहार होते थे, उनके जो पार्टी के विधायक होते थे, सांसद होते थे, मंत्री होते थे, उसका विरोध नहीं कर पाते थे। लेकिन अभी के समय में जो भी भाजपा पार्टी है, जदयू है, उनके विधायक इसी को विरोध करते हैं। सबसे पहली बात तो ये बताइए कि राजद के शासनकाल में कोई ऐसा हत्या बता दीजिए जहां भाई राजद के एमएलए एमपी उसको संरक्षण दिए हो, उन्होंने जाकर करवाया हो। यहाँ तो बाराबता साबित है कि हत्या से एक दिन पहले विनोद जी उसके घर पे जाके बैठे और सारी रणनीति बनाए। बचौल जी के गांव में जो है वो अपराधी मिला। और सवाल ये है कि ये सब कहने से नहीं काम चलेगा ना। ये 15 साल या 20 साल भाई आपको सत्ता, बिहार के लोगों ने आपको सत्ता दिया है, किसके लिए दिया है? हत्या करवाने के लिए हैं? शराब बेचवाने के लिए? क्या कर रहे हैं? थाना का रेट तय होता है 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपया थाना का रेट तय होता है। क्यों तय होता है? क्योंकि शराब माफिया से पैसा वसूल के आरसीपी टैक्स वहाँ देना होता है। कमाल की बात कर रहे हैं। आप अपना तय कीजिए। भाजपा जदयू के लोग, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। पूरे बिहार में एक दिन में 28-28 हत्या हो रही है। व्यवसायियों से 15-15 करोड़ का सोना लूटा जा रहा है। अब भाजपा विधायक संजय सरावगी के घर के 50 कदम की दूरी पर, मात्र 50 कदम की दूरी पर उनका 3-3 सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ है और वो सोना लूट के जा रहा है और वो मुस्कुरा रहा है। उसका पूरा ये है, वीडियो है, वो मुस्कुरा रहा है और आज तक वो सोना बरामद नहीं होता है। बिहार सरकार के मंत्री अपने स्कूल में शराब का भंडार ट्रक का ट्रक उतारते हैं और पूरे इलेक्शन में पूरे नॉर्थ बिहार में वहीं से शराब जो है वो भेजा जाता है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। सारा सिद्ध हो जाता है। गाड़ी का नंबर भी मंत्री के भाई के नाम से मिल जाता है। गाड़ी का नाम मंत्री भाई के नाम से गाड़ी है। सारी चीज़ें सिद्ध हो रही हैं कि बिहार के तमाम मंत्री, एमएलए और उसके वर्कर दारू बेचवा रहे हैं। और थाना वो जो है दारू का अड्डा बना हुआ है। पहले शराब की दुकान होती थी, अब दुकान थाना है, जहाँ से जब चाहो जिस वक्त चाहो दारू मिलता है। आखिर ये आम आवाम के लिए बहुत आप जो है कानून बना रहे हो। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि जैसे मधुबनी हत्याकांड के साथ खड़े होने वाले हैं? हमारा इतिहास रहा है, किसी भी कोई हो, किसी जाति धर्म बिरादरी का लोग हो, उससे मतलब नहीं है। जो मजलूम होगा राष्ट्रीय जनता दल वहाँ खड़ा होगा। हमारे जाने से पहले अगर वो गिरफ्तार होता मुख्य आरोपी, तब आप कहते। हम उसको तो दबा दिया गया था। वो तो हम लोगों ने जा करके उसको बाहर लाने का काम किया और तेजस्वी जी वहाँ गए, वहाँ बैठे और कहा, आंदोलन की धमकी दी, काफ़ी प्रेशर बनाया। धमकी नहीं दी बल्कि आंदोलन के लिए ऐलान किया कि हम इसका आंदोलन करेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। तब जाके तेजस्वी जी के दबाव में जो है वो मतलब उसको अरेस्टिंग हुई है। वो भी हुई कहाँ से? भाजपा के विधायक के गांव से। तो सिरे लेने की होड़ कहाँ से आ गई? आप जब तक डीएसपी और एसपी पर कार्रवाई नहीं होती है, हम चैन से थोड़े बैठने वाले हैं। और फिर इसको फांसी की सजा दीजिए। बिहार सरकार का न मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री नहीं गए। अच्छा, ये बताइए, एक चीज़ और पॉइंट करने वाली बात है ये। सुशील मोदी जी बिहार के सबसे बड़े चेहरा हैं भाजपा के। वो दरभंगा जाते हैं, मीडिया के लोग जब सवाल करते हैं कि वहाँ फलां जगह नरसंहार हुआ है, वहाँ आप जाएंगे? तो बोल रहे हैं कौन, कहाँ, क्या हुआ है? अरे वो सब तो आपसी झगड़ा है, मारपीट हुआ है। बताइए, शर्म नहीं आती इन लोगों को? डूब के मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में।
इतना बड़ा नेता कहता है कि आपसी लड़ाई है और नहीं गए। आज तक मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री कोई भी नहीं गए, सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं गया। किसी एमएलसी के चले जाने से सरकारी नुमाइंदे नहीं होते हैं। प्रशासन का लोग भी नहीं गया। अरे सवाल यह है कि वहाँ डीआईजी आईजी तक नहीं गए हैं। इतना बड़ा नरसंहार होता है और डीआईजी ने बयान दे दिया कि मैं वहाँ गया था, लोगों से मिला, जबकि वो गए ही नहीं, झूठ बोल दिया। कोई परिवार से नहीं मिला। एसपी तक नहीं गया, उन लोग को सुरक्षा तक नहीं दी गई है अभी तक। वो लोग डरा हुआ है कि निकलेगा तो। और अभी भी वो वहाँ से बार बार, वहाँ एक प्रमुख है राजेश यादव है और एक उनके चचा हैं जी पीड़ित के, उन दोनों को फ़ोन पर, एक जो मरा है जिसकी हत्या हुई उसका एक भाई, उनका 4 बेटा था, उसमें से वही 5, तो एक बच गया, एक 4, उसमें से एक बच गया चूँकि जेल था। उससे पहले भी उसी व्यक्ति ने, उसी रावण सेना के नेता ने उस व्यक्ति को, उसके ऊपर SC एक्टी का झूठा आरोप लगवा, केस करवा के उसको जेल भिजवाया था। उसका पैर भी काट दिया था, तो जेल में था इसलिए बच गया। अब उस परिवार को धमकी दे रहा है कि वो निकलते ही उसको मार देंगे गोली, और वो प्रमुख को भी धमकी दे रहा है कि निकलते ही गोली मार देंगे। और आराम से पुलिस वाले बैठे हुए हैं, कोई सुरक्षा नहीं, कुछ नहीं। और आप देख ही रहे हैं कि जहाँ भी बीजेपी जब देखती है कि चुनाव हार रहे हैं, बिहार में भी ईवीएम का बहुत बड़ा खेल हुआ है, देश भर में खेल हुआ है, कोई नई बात तो है नहीं। और अमेरिका जैसे देश में बैलेट से चुनाव होता है, लेकिन वहाँ ईवीएम को ख़त्म कर दिया गया। लेकिन देश में ईवीएम चूँकि गुजरात की सारी कंपनी को हायर किया जाता है और वही ईवीएम देती है और सारा सेटिंग होता है, दुनिया देख रही है। देश के लोगों को अब भरोसा ही नहीं रहा। इलेक्शन कमीशन चूँकि भाजपा की पार्टनर है, अलायंस पार्टनर है, तो प्रधानमंत्री और भाजपा के लोगों को जब क्यों चुनाव कराते हो, जब अपने ही मन से चुनाव जीतना और हारना है। कहाँ का कब हारना है, कब जीतना है, ये भाजपा ही तय करती है कि हमको कौन सा स्टेट हारना है और कौन सा स्टेट जीतना है। किसके हार देने से थोड़ा